आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। आज की वीडियो 10th बोर्ड क्लास के छात्रों के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट की है, जिसमें हिस्ट्री के चैप्टर 5 मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बेहद ही आसान तरीके से समझाए गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कब से आरंभ मानी जाती है? 1753 ईस्वी, 868 ईस्वी, 594 ईस्वी या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है 594 ईस्वी। प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से। कब हुई? 594 ईस्वी, जो कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 2, भारत में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई गई है? मुंबई, गोवा, कोलकाता या चेन्नई? और इसका सही आंसर है गोवा। गोवा में पुर्तगाली शासन था और पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में लगाई गई थी, जिसमें कोंकणी भाषा में सबसे पहले पुस्तकें छपी थी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, चीन में मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? चीनी राजतंत्र, चीनी गणराज्य, चाइनीज प्रेस क्लब या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उसका सही आंसर है चीनी राजतंत्र सबसे बड़ा मुद्रित सामग्री का उत्पादक था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, उन देशों के नाम बताइए जहां प्रारंभिक प्रकार की मुद्रण प्रौद्योगिकी विकसित हुई थी। चीन, जापान, कोरिया या उपरोक्त सभी? और इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी हुई पुस्तक कौन सी है? खुशनवीसी, बाइबल, डायमंड सूत्र या जिगजी? और इसका सही आंसर है डायमंड सूत्र। जापान की पहली छपी हुई पुस्तक कौन सी है? डायमंड सूत्र। कब छपी थी? 868 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6 देखिए, हाथ से बड़े सुंदर सुडोल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई को क्या कहते थे? खुशनवीसी, वेलम, प्लाटेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है खुशनवीसी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है? त्रिपिटिका कोरियाना, जिगजी, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। इन दोनों ही संग्रहों को वर्ल्ड मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में रिकॉर्ड किया गया है। प्रश्न नंबर 8, पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1448 ईस्वी में किसने किया? यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन था और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब किया गया? 2 क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है योहान गुटेनबर्ग, कितागावा उतामारू, मार्को पोलो या मार्टिन लूथर। सही आंसर है योहान गुटेनबर्ग, जो कि जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने सभी इंग्लिश के जो 26 अक्षर हैं उनके लिए टाइप तैयार किए थे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, कौन 1295 ईस्वी में प्रिंटिंग की कला लेकर यूरोप लौटा? मार्को पोलो, योहान गुटेनबर्ग, मार्टिन लूथर या उपरोक्त में से कोई नहीं। या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसके द्वारा प्रिंटिंग की कला चीन से यूरोप ले जाई गई थी और कब ले जाई गई थी? इसका आंसर है मार्को पोलो, जो कि इटली के निवासी थे। प्रश्न नंबर 10, चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को क्या कहते थे? प्लाटेन, वेलम, खुशनवीसी या पांडुलिपि? और इसका सही आंसर है वेलम। चम्रपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह जिसके ऊपर लिखा जाता था को वेलम कहा जाता था। प्रश्न नंबर 11, गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली किताब कौन सी थी जिसकी 250 प्रतियां छापने में 3 वर्ष लग गए? डायमंड सूत्र, जिगजी, बाइबल या कुरान? और इसका सही आंसर है
बाइबल, जिसकी प्रतियों को छपने में 250 प्रतियों को छपने में 3 वर्ष लगे। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था ये? इरेस्मस, मार्टिन लूथर, मेनोक्यू या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश में बिब्लियोथिक ब्लू नामक छोटी किताबें प्रचलन में थी? इंग्लैंड, इटली, जापान या फ्रांस? और इसका सही आंसर है बिब्लियोथिक ब्लू नाम की छोटी छोटी नीली किताबें होती थी, नीले कवर की, और बहुत ही सस्ती होती थी, ताकि जनता में मुद्रण का प्रसार या किताबों की प्रचार जो है वो ज़्यादा हो सके। और सही आंसर है फ्रांस। बिब्लियोथिक ब्लू नामक छोटी किताबें कहाँ पे प्रचलन में थी? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन कैथोलिक धर्म सुधारक था जिसने 1508 में एडेजेज लिखी? ये किताब का नाम है एडेजेज। यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, एडेजेज किसके द्वारा लिखी गई? तो भी आंसर यही आएगा। और कैथोलिक धर्म सुधारक कौन था? तो भी आंसर सेम आएगा। तो ऑप्शन है मार्टिन लूथर, इरेस्मस, मोनेकियो या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है इरेस्मस। वैसे मार्टिन लूथर भी धर्म सुधारक थे, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार प्रसार किया था। कैथोलिक धर्म सुधारक थे इरेस्मस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह किसने कहा था? निरंकुशवाद यानी कि यूरोप के अंदर जो भी राजाओं का निरंकुश शासन था, उसके लिए जो सबसे ताकतवर हथियार छापाखाना को बताया गया, किसके द्वारा बताया गया? मेनोकिए, सेबेस्टियन मर्सिए, रॉबर्ट डाल्टन या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है सेबेस्टियन मर्सिए। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए क्या अनुकूल परिस्थितियाँ रची? कौन सी ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ छापाखाने के द्वारा रची गई जो फ्रांसीसी क्रांति को हवा देने में सहायक थी? ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रचार, वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति का जन्म, राजशाही की आलोचना करने वाला साहित्य, उपरोक्त सभी। और इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जो भी विचारक थे उनके विचार जनता तक पहुंचने लगे थे। जनता अब किसी भी बात को पहले से स्वीकार नहीं करती थी, उसके ऊपर वाद विवाद और तब कोई संवाद की एक नई संस्कृति जो है वो बनती थी, यानी किसी बात को तर्क के आधार पर ग्रहण किया जाता था। राजशाही की आलोचना करने वाला साहित्य भी सामने आ रहा था और इससे फ्रांसीसी क्रांतियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, गीत गोविंद पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फूले, सुदर्शन चक्र, काशी बाबा या जयदेव? और इसका सही आंसर है जयदेव। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे पहले किस भाषा की पुस्तकों की छपाई शुरू हुई? कोंकणी, कन्नड़, मलयालम या तमिल? और इसका सही आंसर है कोंकणी। पुर्तगालियों के द्वारा कोंकणी भाषा सीखी गई और कोंकणी पुस्तकों को सबसे पहले छापा गया। क्वेश्चन नंबर 19, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ से प्रकाशित हुआ? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई? और इसका सही आंसर है 1810 में प्रकाशित हुआ था रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कलकत्ता से, कोलकाता, तब इसे कलकत्ता कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, संवाद कौमुदी किसकी रचना है? यानी कि संवाद कौमुदी किसने लिखी है? वेंकटेश्वर ने, राजा राम मोहन राय ने, गंगाधर भट्टाचार्य ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय, जो भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
1780 में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादक कौन था? ये भारत में छपने वाली पहली साप्ताहिक पत्रिका थी 1780 में। कौन सा नाम है? बंगाल गजट। और इसके संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय, जेम्स अगस्टस हिक्की, राजा रवि वर्मा या ताराबाई शिंदे। और इसका सही आंसर है जेम्स अगस्टस हिक्की। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार हैं? राजा राम मोहन राय, राजा रवि वर्मा, ज्योतिबा फूले या ताराबाई शिंदे। और इसका सही आंसर है राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राजा रवि वर्मा निम्नलिखित में से क्या है? उसमें ऑप्शन में आपके चित्रकार, पत्रकार या कुछ भी और आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है चित्रकार राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा चित्रकार। प्रश्न नंबर 23 देखिए, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने, कैलाश बासिनी ने, रस सुंदरी देवी ने या बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने। और इसका सही आंसर है रस सुंदरी देवी। आमार जीवन नामक आत्मकथा, आत्मकथा जो अपने जीवन के विषय में अपने आप लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 24, किस कानून के अंतर्गत सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया, जो कि 1978 में पास किया गया था? वो कौन सा कानून था जिसके द्वारा सरकार ने भारतीय भाषा में छपे पत्रों के ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी थी? आयरिश प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रोलेट एक्ट, इनमें से कौन सा एक्ट था जो भारतीय समाचार पत्रों से संबंधित था? इसका सही आंसर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। नंबर 25, केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या सुदर्शन चक्र। और इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा नाम के 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था। इस पत्रिका केसरी में अपने उग्र लेखों के कारण बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जेल में भी डाला गया था। ये थे बच्चों इस लेसन के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो के ऊपर कमेंट करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।